हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज रसपान कीजिए वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे स्कंद नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र तथा मनवंतरों की कथा का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तीर्थों के महात्म्य की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, सूत जी, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दुगना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त एक दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदूर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वस्तिक ग्रह बनाए गए। यह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्प पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरे से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोती का एक मंडप है, उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनके 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय एवं वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, उनका मुख था और शुआ की उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित
देव देवेश्वर भगवान के पास आकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन बहरा भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न हो उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुदुम्बी बज उठी। तत्पश्चात वहां पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदृश दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। ईला और पिंगला नाम वाली दो सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वराह ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेष नाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर किस लिए तुम यहाँ आई हो? पृथ्वी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन के भांति शेष नाग के रत्न युक्त मस्तक पर जो सहस्त्रों फनों से सुशोभित है मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है जो आपके ही स्वरूप हैं। महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत हैं उनका मुझे परिचय दीजिए। श्री भगवान वराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंत्राचल, गंधमादन, सालग्राम, चित्रकूट, मातस्यवान, परियात्रक, महेंद्र, मलय, शह, सिंहाचल, रैवत तथा मेरु पुत्र अंजन जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें से जो श्रेष्ठ पर्वत है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ। सुनो देवी, सालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज, गंधमादन ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित है। वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बतलाता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, सुप्राचल तथा घटिकाचल ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर सुवर्णमुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाला या भक्तों की पीड़ाओं को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्पवृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैखराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। यह समूचा पर्वत सुवर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्रादि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध, मरुदगढ़, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं यहाँ नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुण और किन्नर महत तपस्या करते हैं। इन सब से सेवित अनेक नदियां हैं। पता है, आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। इंद्र नीलमणि से प्रकाशमान सुवर्णमय बाजूबंद से विभूषित हैं। महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्षा स्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान सुंदर हैं। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। विशाल लोचन ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है। आप शब्दों की पहुँच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आनंद विग्रह, अनंत
काल काल आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वाराह के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वाराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। यहाँ अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग, वैखानस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वराह मुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्मश पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है, वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने यह महात्म मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वाराह जब वृषभासल जल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामते, वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा श्रवण करें। पहले वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया, देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वाराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी अनाधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बतला रहा हूँ जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। समुद्रवश ने मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र हैं। वराह के समान मुख है। सौम्य स्वरूप है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाईं जांग पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने को विभूषित किया है। श्री कच्छप के पृष्ठ मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया, देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई? भगवान वराह ने कहा, देवी, पहले कृतयुग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभीष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। भूदेवी, अन्यान मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा ही
इस मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आपसे मिलते हैं वैशाख मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को यदि कथा सुंदर लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सभी भक्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।